अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अरूज फ़खर। आपको बताएं, सिंधी अदबी संगत मकली की तरफ से नामवर शायर मरियम मजीदी के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें मुकर्रिरीन ने कहा कि मरियम मजीदी सिंध की सफ़े अव्वल की शायरा हैं, जिनकी नज़मों में धरती का दर्द और अवाम के मसाइल की अक्कासी होती है। नूर चाकरानी ने कहा कि शायर अपने माहौल की नुमाइंदगी करता है, जबकि ताजोया ने इनकी शायरी को सादा और असर अंगेज़ करार दिया। ससी पलीजो ने सिंध की मौजूदा खतरनाक सूरत-ए-हाल और मरियम की शायरी के ज़रिए शऊर उजागर करने की अहमियत पर जोर दिया। दीगर मुकर्रिरीन ने भी मरियम मजीदी की शायरी की फ़नी महारत और जमालियाती हुस्न को सराहा। खबर शामिल करेंगे ठट्टा से। ठट्टा सिंध हुकूमत ने वफाक के ताउन से कैटी बंदरगाह के मंसूबे को जल्द शुरू करके शहीद बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाब को पूरा किया। सिंध के सूबाई वजीर जेल खाना जातो वर्क्स एंड सर्विसेज हाजी अली हसन जरदारी ने ठट्टा बार काउंसिल की लाइब्रेरी का इफ्तिताह करते हुए कहा कि वकला के मसाइल हल किए जाएंगे और इनकी रिहायशी कॉलोनी के लिए जल्द ज़मीन दी जाएगी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने ठट्टा और साहली इलाकों में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए हैं, जैसे कोस्टल हाईवे और डिस्ट्रिक्ट जेल ठट्टा के मंसूबे, जो जल्द मुकम्मल होंगे। उन्होंने कहा कि वफाक के ताउन से कैटी बंदरगाह के मंसूबे पर काम जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे शहीद बेनज़ीर भुट्टो का ख्वाब पूरा होगा। चमन की तारीख में पहली बार वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी, स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली कैप्टन रिटायर्ड अब्दुल खालिक खान अचकज़ई, कमिश्नर कोयटा डिवीज़न हमजा शफाकत के खसूसी हदायत की रोशनी में एजुकेशनल फेस्टिवल का इनेकाद किया। 3 रोज़ा फेस्टिवल का बाकायदा इफ्तिताह हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर हबीब अहमद बंगज़ई, चमन स्काउट कमांडर ब्रिगेडियर पर शकील अहमद का शिरकत। 3 रोज़ा एजुकेशनल फेस्टिवल में चमन के अलावा सूबे के दीगर इलाकों स्कूलों के बच्चों ने भी शिरकत की। फेस्टिवल में मुल्क के नामवर फनकार तलीमी माहिरीन शिरकत करेंगे। और सर्दी की आमद के साथ ही चनियोट शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लंडा बाजार के स्टॉल सज गए। शहरी गर्म मलबूसात खरीदने में मसरूफ इस वक्त शहर के मेन लंडा बाजार में मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ औरंगजेब खाकी। जी खाकी, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। सर्दी की आमद है, इसके साथ ही शहर भर के तमाम चौकों चौराहों पर लंडा बाजार के स्टॉल सज चुके हैं। मैं मौजूद हूँ सरगोदा रोड पर कायम एक लंडा बाजार में, जहाँ पर एशिया की बात की जाए तो यहाँ पर टोपियाँ, जैकेट, स्वेटर, हुड व दीगर गर्म मलबूसात यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त एक खरीदार शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या खरीदा। जी बताइएगा, आपने क्या खरीदा अभी तक? सर, हमने अभी तक तो कुछ भी नहीं खरीदा। इधर आए हम लंडे में थोड़ी शॉपिंग करने, ये जैकेट वगैरह खरीदनी थी, तो इधर देखा हमने कीमत देखी है कि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। जो जैकेट पिछली दफ़ा 500 रुपये की थी, इस दफ़ा वो 1500 रुपये में मिल रही है। बहुत ज़्यादा कीमत इसकी इनकी बढ़ चुकी है। इधर मैंने एक जूता देखा है, अगर मैंने उनसे पूछा इनकी क्या कीमत है, उन्होंने कहा इनका 3000 रुपये है। इतनी तो हमारे पास आमदनी नहीं है कि हम खरीद सके, इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। जैसा कि आपने खरीदार की बात सुनी, उनको यही कहना है कि अब मैं लंडा बाजार में भी महंगाई का तूफान आ चुका है और गर्म मलबूसात खरीदना मुश्किल हो गया। जी। और बहावलनगर गली मोहल्लों में गंदगी के ढेर। वजीर आला का साफ सुथरा पंजाब का नारा दफ्तरों तक महदूद। शहर भर में और आम शाहराहों और रिहायशी इलाकों में कूड़ा करकट के ढेरों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। म्यूनसिपल कमेटी बहावलनगर को शिकायत के बावजूद इंतजामिया सफाई के मौसम इंतजाम करने से कासी नजर आ रही है। मोहल्ला निजामपुरा रोड, उर्दू रोड और बस्ती सदर दीन वाली में 2 से 3 दिन तक कचरे पड़ा रहता है। काफी रिहायशी इलाकों में भी कूड़े के ढेर अरसा दराज से शहरियों के लिए वबाल बन जाते हैं। बदबू, ताफून और बीमारियों के फैलाव में भी इजाफा होने लगा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ डिप्टी कमिश्नर बहावलनगर जुल्फकार अहमद भवन की तवज्जो इस तरफ भी दिलाई गई और कचरा पॉइंट से सुबह 7 बजे तक कचरा उठा लिया जाएगा। और शाहकोट मसीही खानदान ने कलमा हक पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। खानदान के 3 अफराद दायरे इस्लाम में दाखिल हुए। हाज़रीन ने इस्लाम कबूल करने वाले खानदान को मुबारकबाद पेश की। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ शाहकोट की वार्ड नंबर 10 में एक मसीही खातून ने अपने 2 बच्चों समेत इस्लाम कबूल कर लिया। मजहबी स्कॉलर कारी शाहिद नवाज ने इस्लाम की तलीमात के हवाले से मुकम्मल आगाही देने के बाद कलमा शहादत पढ़ाया। इस्लाम में दाखिल होने पर हाज़रीन ने मुबारकबाद दी। मुसलमान होने वाली फैमिली ने कबूल इस्लाम की सआदत मुकामी ताजर यासिर खान के घर पर हासिल की। नईमा बीवी ने अपने बेटे असद और बेटी आयशा के साथ इस्लाम कबूल किया। इनके नाम पहले ही इस्लामी होने की वजह से नामों में कोई तब्दीली नहीं की गई।
اور سکھر میں انڈس ایگل اسکواڈ کا آغاز کیا گیا ہے تاکہ شہر کو محفوظ بنایا جا سکے اور منشیات کے پھیلاؤ، تجاوزات اور اسٹریٹ کرائمز کا خاتمہ کیا جا سکے۔ یہ اسکواڈ سکھر میونسپل کارپوریشن اور پولیس کے تعاون سے تشکیل دیا گیا ہے۔ اس میں 60 اہلکار شامل ہیں، جن کی 20 اہلکار اینٹی انکروچمنٹ ٹیم ہے۔ اسکواڈ کو 30 موٹر سائیکلیں فراہم کی گئی ہیں اور جلد خواتین اہلکار بھی شامل ہوں گی۔ میئر ارسلان شیخ اور ایس ایس پی امجد شیخ نے اسکواڈ کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے اسے شہر میں امن و امان کے قیام کے لیے اہم قدم قرار دیا ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔